समझदार है। नमस्कार, चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। बिहार चुनाव के परिणामों में लालू के लालटेन की रोशनी में नीतीश का तीर ठीक निशाने पर लग गया, जबकि बिहार में बीजेपी का कमल मुरझा गया। अब ऐसे में जब महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की और एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया, तो आज ये मुद्दा चर्चा का विषय जरूर बनता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन को सनाखों पर बिठाया है। इस चुनाव पर पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा। चुनाव से पहले तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी बिहार में स्वीप करेगी, लेकिन मतगणना के बाद बीजेपी ध्वस्त हो गई। आखिर क्यों हारी बीजेपी? आइए नजर डाल लेते हैं। विकास पुरुष मोदी, विकास के हमनाम मोदी। बिहार में बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर नेता पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी ने विकास को ही चुनावी एजेंडा बनाया। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूटता गया और विवादास्पद मुद्दों पर जुमलेबाजी से बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। हम आपको इसकी 8 खास वजहों से वाकिफ करवाते हैं। बीजेपी की हार की सबसे पहली वजह बनी बाहरी बनाम बिहारी मुद्दा। सीएम नीतीश कुमार ने जब चुनाव प्रचार के दौरान अपना मुद्दा बिहारी बनाम बाहरी बनाया, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को हल्के में लिया, जिसकी वजह से वो बिहार की जनता पर अपनी पहुंच तक नहीं बना पाई और सभी बिहारियों ने उन पर भरोसा नहीं जताया। हार की दूसरी वजह मोदी का डीएनए वाला बयान। नीतीश के लिए पीएम मोदी का डीएनए वाला बयान भी बीजेपी को भारी पड़ा। मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में ही खराबी है। नीतीश ने इस बयान को बिहार और इसके लोगों की अस्मिता से जोड़ दिया और इस भावना को भुनाने में वो बेहद कामयाब भी रहे। हार की तीसरी वजह बीफ का मुद्दा। दादरी कांड को लेकर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त बदजुबानी की गई और दादरी कांड की आंच बिहार तक पहुंच गई। नतीजा, बिहार में मुस्लिमों के वोट भी महागठबंधन के फेवर में पड़े। हार की चौथी वजह बनी बिहार सीएम पद के उम्मीदवार पर सस्पेंस रखना। पंजाब, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के पैटर्न को फॉलो करते हुए बीजेपी ने बिहार में भी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी का ये फॉर्मूला खुद उनके गले की फांस बन गया। बिहार जैसे राज्य में जहां आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, दाल की बढ़ती कीमतों ने भी खेल कर दिया। मोदी के विकास के नारे पर बीजेपी की दाल नहीं गली। हार की छठी वजह बनी भागवत की आरक्षण कथा। पता नहीं संघ प्रमुख को क्या सूझा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण की पुनर्समीक्षा की बात कर दी। यहीं से ओबीसी में उबाल पैदा हो गया। हालांकि पीएम ने इस पर पानी डालकर ठंडा करने की भी भरपूर कोशिश की, बावजूद इसके जनता को मोदी पर भरोसा नहीं हुआ। हार की 7वीं वजह है प्रचार के दौरान मोदी के बेतुके बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर सीधे व्यक्तिगत हमले किए, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। यही उनके साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और इस बार बिहार में मोदी ने वही गलती दोबारा दोहरा दी और नतीजा भी दिल्ली वाला ही निकला। बीजेपी की हार की 8वीं और मुख्य वजह एनडीए सहयोगियों का प्रचार में लचर प्रदर्शन। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों का प्रदर्शन ही अच्छा रहा, जबकि एनडीए की तरफ से बीजेपी के सहयोगियों में एलजेपी, हम और आरएलएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ही शर्मसार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
जी आइए अब नजर डाल लेते हैं कि महागठबंधन की बम्पर जीत पर वो कौन कौन सी वजह रही जिसकी वजह से नीतीश, लालू और कांग्रेस की तिकड़ी इतनी बड़ी जीत को हासिल करने में कामयाब रही। महागठबंधन की महाजीत आखिर कैसे हुई? बिहार में बीजेपी के तमाम दावों ने दम तोड़ दिया। एग्जिट पोल भी गलत ही निकले। बिहार के लोगों ने आरजेडी और जेडीयू को हाथों हाथ लिया। बीजेपी राज्य में तीसरे नंबर पर आ गई और बिहार की जनता ने नीतीश डीएनए पर मोहर लगाई। महागठबंधन की जीत की ये 5 वजह रही। नीतीश का बीते 10 सालों का काम। नीतीश ने बीते 10 साल में जो काम किया उसका फायदा बिहार के इस चुनाव में बखूबी मिला, जिसमें नीतीश कुमार ने पहली बार स्कूली बच्चियों को साइकिल दी। 5 से 14 साल के ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 25 लाख से घटाकर 2.5 लाख की। गठबंधन की जीत की दूसरी वजह रही जातीय समीकरण। नीतीश खुद कहते हैं कि जाति बिहार का सबसे बड़ा सच है। लालू प्रसाद को जोड़ने से मुस्लिम यादव फैक्टर काम आया। इसी के साथ पिछड़ों में अगड़ों की राजनीति, उनकी रणनीति भी कामयाब रही। महागठबंधन की जीत की तीसरी वजह हमलावर होने से बचे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह पर निजी हमले करने से भी बचते रहे। जो कहना हुआ उसे कहा, लेकिन बड़े ही सौम्य तरीके से। उन्होंने शाह और मोदी के मात देने वाले हमले को जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया। यह अंदाज जनता को खूब भाया। महागठबंधन की जीत की चौथी वजह रही आरक्षण। बीजेपी के सीएम पद के चेहरे के अभाव में बिहारी बनाम बाहरी को मुद्दा बनाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से उठाया गया आरक्षण का मुद्दा भी नीतीश के पक्ष में ही गया। महागठबंधन की जीत की 5वीं वजह महागठबंधन को छोड़कर सभी क्षेत्रीय दलों का सफाया। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, पप्पू यादव, तारिक अनवर, एसपी समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इन सभी पार्टियों का चुनाव में बुरी तरह से सफाया हो गया, जिसका फायदा पूरी तरह महागठबंधन को ही मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो गिनती से पहले देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं इंतजार था कि कौन सी पार्टी जो है वो बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। गिनती हुई, साफ हो गया, बीजेपी को हार मिली और जीत आई महागठबंधन के हिस्से। लेकिन आखिर महागठबंधन की जीत क्यों हुई और बीजेपी क्यों हार गई, ये तमाम प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम हमारी प्रोग्राम न्यूज लाइन में टटोलेंगे। जो मेहमान मेरे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी जाटव जी। बीजेपी ने हार का मुंह देखा, जीत के लिए आश्वस्त बीजेपी की आखिर इतनी करारी हार क्यों हुई, क्या वजह मानते हैं? गीतांजलि जी, देखिए, तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और इसमें किसी ने जीतना है और किसी ने उसमें जो है इंतजार करना है जीत के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अभी जो हुआ है उसके लिए जो जीता हुआ जो दल है इस वक्त महागठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में जीता, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो केंद्र के साथ में, चूंकि हम लोग बैठे हुए हैं केंद्र में, केंद्र के साथ मिलकर के बिहार का विकास करने में कोई कसर ना छोड़ें। जो नाक बना लेते हैं किसी भी बात को, वो इशू बना लेते हैं, उसको छोड़ करके वो वाकई बिहार में विकास करें, क्योंकि हम लोग विकास करना चाहते हैं। शासन की बात अलग है। लेकिन जाटव जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर शायद कहीं ना कहीं टाल दिया। मैं दोबारा आपसे प्रश्न कर रही हूँ, बीजेपी हारी आखिर वजह क्या है आपके हिसाब से? मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोगों को जो पसंद आएगा, हाँ। उनको महसूस हुआ होगा कि वो है ज्यादा बेहतर है, तो उन्होंने उनको चुन लिया और हमने उनका चुना हुआ जो समूह है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं।
चलिए, ये स्वागत आप कर रहे हैं और बिहार की जनता जो है वो आपके स्वागत के साथ चली गई है महागठबंधन के साथ। बहरहाल कुणाल सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी की इस हार को? देखिए, ये एक बीजेपी की तो देखिए बहुत बड़ी हार हुई है। मैं इस बारे में बिल्कुल मतलब स्पष्ट कहूँगा। और ये नीतीश कुमार जी और लालू की सरकार जो बनी है, ये महागठबंधन जो हुआ है, मेरा ये मानना है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। क्योंकि इसके अंदर में एक तो कहावत है हम बिहार में हमारे कि कुर्मी और यादवों के मिलन नहीं होता, ठीक है। और बीजेपी कुछ अपने वजह से भी हारी है। क्या वजह मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लालू यादव जी के लेवल पे आके नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि आप मानते हैं कि भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए था, शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए था, बड़ी चूक। और उसके अलावा क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि दूसरा, हमारे पास बीजेपी का कोई नेतृत्व, एक लीडर नहीं था बिहार के लिए। बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा चेहरा कोई प्रोटेक्ट, ठीक है। सुशील कुमार मोदी जी को रखना चाहिए था आगे, जो शायद अमित शाह जी ने ना देखा कर दिया, या शत्रुघ्न सिन्हा जी को आगे बढ़ाते। किसी को ऐसे चेहरे को जिसको बिहार की जनता को बेसिकली एंटरटेनर की जरूरत है, जो लालू जी में पूरा भरा हुआ है। लालू जी एंटरटेनमेंट करते हैं, लालू जी मजाक करते हैं, कार्टून हैं बहुत बड़े। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये आपके शब्द हैं। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भाषा में, अब शब्दों में तो वहां नहीं आना चाहिए था, उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपके अनुसार लालू नाटक करते हैं तो बीजेपी को भी नाटक करके बिहार की जनता का दिल जीतना चाहिए था। नहीं, बीजेपी को नाटक की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक नाम ही काफी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। उनको एक अच्छा नेतृत्व आदमी रखना चाहिए था, लीडर चाहिए था। दूसरा, एक अच्छा विचार चाहिए था, और भाषा में थोड़ा कंट्रोल चाहिए था, और कुछ नहीं करना था, और चुनाव हमारे पक्ष में होता। यानी कि ये जो चूक हुई है, ये बहुत बड़ी गलतियां जो है वो हुई हैं, जिसकी वजह से एनडीए ने हार का मुंह देखा है। चलिए ललन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस हार को? देखिए, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं लोग। एक पहली बात यह है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पूरा सम्मान दिया, और जितनी भीड़ उनके रैलीज में हुई वो मेरे ख्याल बिहार के किसी नेता की किसी रैली में नहीं हुई। ठीक है, ये एक फैक्ट है। और शायद इसके ऊपर ही बीजेपी ने असेसमेंट कर लिया कि हम जीत जाएंगे। मेरे ख्याल ये असेसमेंट गलत नहीं था इनका, क्योंकि चुनाव में ग्राउंड वर्क बहुत जरूरी होता है। आपके कितने कार्यकर्ता हैं और जनता तक कितने लोग पहुंचते हैं, और उनको बूथ तक कितने लोग पहुंचाते हैं, ये ज़्यादा महत्व का रखता है। और मुझे लगता है कि वो ग्राउंड वर्क अमित शाह जी ने ऊपर से कोशिश तो किया, लेकिन शायद वो ग्राउंड वर्क बिहार में हुआ नहीं। ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है, जिसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि नीतीश की अपनी इमेज थी बिहार में, विकास पुरुष के रूप में काम भी उन्होंने किया है। हालांकि बिहार अभी भी और राज्यों से बहुत पिछड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है लालू के जंगल राज के बाद अगर कोई शासन आया तो नीतीश का और बीजेपी का संगठन आया था, और उसके बाद फिर तो नीतीश की एक अपनी छवि है उसकी वजह से, और चूंकि बिहार के लोकल नेता हैं, वही बात थी। बीजेपी ने कोई लोकल नेता खड़ा नहीं किया, और अपने मुख्य प्रधानमंत्री को ही के इमेज पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उसकी वजह से इनको असफलता मिली। यानी कि कई ऐसी जो गलतियां हैं बाकी इसके बाद देखिए, जो मोहन भागवत ने बात कही आरक्षण की, तो ठीक है, जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो ठीक है, लेकिन जिस समय ये मुद्दा उठाया उस समय इसके लिए प्रतिकूल था। क्योंकि बिहार जातिवाद के लिए जाना जाता है सारे देश में, और बिहार की जनता काफ़ी दिनों से इस तरह से वहाँ के नेताओं ने बांट रखा है उनको जातियों में, तो उसको आप ओवरनाइट या एक चुनाव में खत्म नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जो हम लगातार यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुई जो एनडीए की हार हुई है, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता अरुण जेटली कहते हैं कि भाई बयानबाजियों से कुछ नहीं होता, उससे चुनावों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन तमाम बातों के बाद, इस हार के बाद भी इस तरह की बयानबाजियां हैं। कैसे देख रहे हैं पुष्परंजन जी इन बयानबाजियों? वही मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका देख रहा था, निकल के ये तो कुछ इस तरह की एक जैसे लापरवाही सी है, एक फिर भी गुरूर जो है वो अभी भी वहीं का वहीं बना है कि भाई कुछ नहीं। और दूसरा ये कि जब गुरूर में आदमी होता है तो फैक्ट्स को भागने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि जो वोट की जो शिफ्टिंग थी महागठबंधन की तरफ, जो वोट की शिफ्टिंग थी वो बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज शिफ्टिंग थी। 38% हमें मिला और 41.9%
मिला है महागठबंधन। महागठबंधन तो ये शिफ्टिंग का आकलन नहीं कर पाए हैं और ये आकलन नहीं कर पाने की वजह से हमारी हार हुई है। अब जो छात्र जो है परीक्षा देता है और अगर फेल करता है तो उसका क्या होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है कि जिस छात्र के ऊपर आपने पूरा का पूरा दाव लगा दिया, पूरे चुनाव को आपने दाव लगा दिया जी। और बिहार में एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट उतरते ही वो चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के। बड़े चेहरे जो पोस्टर पे दिखते थे वही दिखते हैं, गांव तक चले जाइए, चुनावी क्षेत्र जहां जहां दिखते थे उन्हीं का चेहरा बड़ा दिखता था, यानी पूरी लड़ाई उन पे लड़ी जा रही थी। आपने 6 विधानसभा चुनाव में से 2 ही जगह आप स्पष्ट बहुमत के साथ आप जीते हैं जी, झारखंड में और आपका यहाँ हरियाणा में। बाकी दिल्ली आपके हाथ से एकदम से निकला, बिहार उसी तरह से ध्वस्त हुआ आपका, कश्मीर और महाराष्ट्र 2 जगह आपका जो है आप गठबंधन में है। और वो भी ऐसे गठबंधन में है कि वो जब तब धमकाते रहते हैं आपको, है ना। तो वहाँ एब्सोल्यूट नहीं, 6 में से मैं बोलूं या बोलना चाहें बोलिए। नहीं, मेरा फिर ध्यान बढ़ता है। तो शिवसेना के साथ गठबंधन में जो गठबंधन में जो जिस तरह की आवाजें उठी, वही शिवसेना आज कल बधाई देते हुए एक तरह से सरकार को भी कटघरे में खड़ी कर रही थी कि आप चुनाव में लूजर हैं एक तरह से बिहार में। जो कारण है, जो मुख्य कारण जो गिन सकते हैं, जो प्रश्न आप पूछ रही है पैनलिस्ट से, जी जी जी, उसमें मुख्य कारण गाय हो गया, महंगाई, आरक्षण, लोकसभा के लिए जो उस समय जो वादे आपने किए थे उस वादे को आप पूरा नहीं कर पाए ग्राउंड पे, मतलब 1.5 साल में वो रिजल्ट नहीं आया उसका। उसके अलावा जो भीतर घात पार्टी में थी, जो वरिष्ठ नेता थे उनकी उपेक्षा हुई, शत्रुघ्न सिन्हा या जो लोग भी वो नाम लिए जा सकते हैं। दूसरा, जिस तरह के कटाक्ष हुए चुनाव में एक दूसरे पर, जितने गहराई से, मतलब कि वो कोई मर्यादा ही नहीं, इस तरह के कटाक्ष हुए कि कोई मर्यादा नहीं, मतलब चरित्र हनन जो कहा जा सकता है, चारित्रिक हत्या, इस तरह की चीजें जो है मतदाता उसे पचा नहीं पाया। बिहार का मतदाता बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अभी देखिए, हारने के बाद भी योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी थी कि बिहार में जातिवाद की वजह से ये लोग जीते हैं, बिल्कुल। तो आप प्रश्न चिन्ह बार बार उठा रहे हैं। फिर एक विजय वर्गीय जो है, कैलाश विजय वर्गीय का तो सबसे आपत्तिजनक बयान, एक बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जैसे जो ब्रांड है बिहार का, आइकॉन है, उसे आप कुत्ते का बयान दे रहे हैं आप कि एक कुत्ता जो है गाड़ी के नीचे चलने लगता है तो लगता है पूरी गाड़ी वो चला रहा है, ये गलतफहमी रहता है। मतलब आप एक प्राणी को, कुत्ते को इतने हिकारत से आप देखते हैं एक प्राणी को, मतलब आश्चर्य होता है कि आपने एक जीव को किस तरह से, किस हिकारत से, प्रधानमंत्री भी बयान दे चुके हैं। यानी कि आप चाहे अपनी हार की बौखलाहट में हो या सत्ता मिलने के गुरूर में हो, आपको अपनी भाषा पर ही नियंत्रण नहीं है, जो आपके लिए दिक्कत। ये जिम्मेदार लोग हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले कुत्ते वाला बयान दिया था कि गाड़ी के पीछे कुत्ता आ जाता है। उसके बाद आपका जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया, जो विदेश भी देखते थे, सब चीज देखते हैं। उसके बाद तीसरा, ये एक आदमी पार्टी का प्रवक्ता है, इसका मतलब है कि पार्टी का व्यू है ये एक नेता के बारे में जो 4 बार सांसद रह चुका है, की छवि को कहीं ना कहीं निर्धारित 4 बार शत्रुघ्न सिन्हा सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, वैसे व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी, ये कहाँ तक। और आप एक जीव का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बार बार आप कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं। नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र रहा है, वहाँ दशहरे के मौके पर कुत्ते की पूजा होती है, साबुन सोडा से नहला के, माला पहना के पूजा होती है, कुकुर तिहार उसको बोलते हैं। तो वो भी एक हिंदू राष्ट्र रहा है। कुल मिलाकर बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पन जी, आपकी भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा, जो एक हार की अहम वजह रही। चलिए, ऐसे ये जाटव जी से ही पूछ लेते हैं, हमारे साथ में बीजेपी नेता मौजूद हैं। जाटव जी, ऐसा क्यों हुआ कि भाषा पर नियंत्रण नहीं है? हार से पहले भी नहीं था, हार के बाद भी नहीं है, और शायद जिस तरह से अभी भी बयानबाजियां जारी हैं, लगता है कि भविष्य में भी ऐसी बातें देखने को और सुनने को मिलेगी। देखिए गीतांजलि जी, जो ये उदाहरण जिस तरीके से अभी बात हुई, ये अगर इसके पृष्ठभूमि में जाए तो अगर पूरा हम बयान पढ़ते हैं तो किसी वर्ग से या किसी व्यक्ति से कहा हुआ ये लेकिन जाटव जी, एक आम व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होता। देखिए, आम व्यक्ति बात की गहराई में नहीं जाता, शब्दों पर जाता है, और ये बात मेरे ख्याल से हर व्यक्ति बखूबी समझता है। आपकी पार्टी में तो वैसे एक से एक बड़े नेता हैं, एक से एक एक्सपीरियंस लोग हैं, तो फिर ये पता ही नहीं कि भाषा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यदि आप उसको पूरा क्लिपिंग देखते हैं तो उसका जो कहने का जो तात्पर्य है ना,
वो किसी व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय के ऊपर नहीं है engage यानी कि करता अगर है। आप मगर क्या है कि आपके उसमें से example सिर्फ दिया उतनी जाएगा तो बात ऐसा example अभी दिया भी जाएगा। अरुण जेटली उदाहरण वरना आप तमाम दिए example नहीं दे जाते हैं, सकते। उदाहरण गीतांजलि जी, उदाहरण तमाम दिए जाते हैं। हाँ। और रोजमर्रा में जब लेकिन हम उदाहरण कहीं ऐसे क्यों दिए जाते हैं कि आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है? मैं केवल आपसे उन्हीं वही पूछना उदाहरणों चाहती को उठा करके हाईलाइट क्यों किया जाता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरा इंटरव्यू टीवी ने आप इंटरव्यू देखें तो आप जनरल वीके सिंह का, आप जनरल वीके सिंह का भी जो उदाहरण आपके है, अनुसार आप गलती भी करें और फिर उस गलती पे कोई बात भी ना हो। नहीं देखिए ऐसा? ना, देखिए जहां जनरल वीके सिंह ने कहा उसके दूसरे दिन ही उन्होंने उसके ऊपर माफी माफी मांगी। मांगी। माफी मांगी और ठीक है ना? पत्रकारों को क्या कुछ कहा? मगर भूल गए मगर आप? उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, उस हाँ। बयान में ऐसा कुछ नहीं था हाँ। कि वो उस बात को लेकर के इतना बड़ा इशू बनाया जाता। क्यों? क्योंकि माहौल एकदम यादव जी, जाहिर सी बात है कि आपको तो पता ही against नहीं बना चला दिया कि इस जाता बात है। से कितनी बात एक खराब हो प्राणी सकती है, को तभी तो आप आप कह रहे देखिए हैं। इन लेकिन जब जुमलों बाद से- में उन बातों का कारणों- एहसास हुआ तो इन माफी भी तो कारणों- नहीं मांगी इन जाती। कारणों से गीतांजलि जी चुनावों पर असर नहीं होता है, और ये बातें करने से, इन बातों से विकास रुक जाएगा या विकास नहीं होगा, या इस कारण से मैं उस व्यक्ति बिहार में आप को जो चुनाव लड़ने जा रहे भ्रष्टाचार में हैं, आकंठ यादव जी। डूबे हुए लोग हैं उनको चुन लूंगा, ये निरर्थक बातें जाटव जी, होती है। बिहार में आप चुनाव लड़ने के देखें, लिए आप जा रहे एक हैं, चीज बिहार की देखें, जनता से किसको आप वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता को आप बीमारू बता रहे हैं, बिहार की जनता पे आप तमाम बातें कर रहे हैं। आपको लगता है बिहार की जनता आपको सपोर्ट करती? गीतांजलि जी, आज देश में आप कहीं चले जाओ, मैं कल महाराष्ट्र से आ रहा हूं, हर एक टैक्सी चलाने वाले से मैं पूछ रहा हूं कि भैया कहां से हो, तो वो अपने आप को बिहार से बताता। मैं, तुम यहाँ नौकरी काहे कर रहे हो भाई? तो वो क्या कहता कि हमारे पास में बिहार में नौकरी नहीं है। 67 साल में उन लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, वहां तमाम लोग किन हालात में रह रहे फैक्ट गलत हैं। बता आज रहे ये देखिए, आज ये आप इसे देखिए, जाटव जी माइनस पॉइंट मानते हैं? मैं- आप इसे माइनस पॉइंट मानते हैं कि बिहार की जनता का विकास नहीं हुआ और बिल्कुल। विकास की बात को आप लेकर चले, उसके बाद भी बिहार की जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया, मैं आप वही इसमें बात अपनी कमी नहीं मान मैं रहे? वही बात तो कह रहा हूं कि अभी सिन्हा जी ने कुछ कहा था कि वहां पर लोगों को जिस तरीके से बहला दिया गया, और माननीय हमारे लालू प्रसाद क्या बात यादव कर जी रहे के हैं द्वारा, जाटव जी आप? नहीं मुझे कितने आप लोगों को बताएं बहला क्या दिया? क्या रचनात्मकता कितने दिखाई लोगों दी को? होगी पूरे पब्लिक बिहार को बहला दिया? आपको, आप मुझे बताएं क्या रचनात्मकता दिखाई दी है बिहार की जनता को कि उन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस, हाँ। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लालू प्रसाद यादव ठीक को है। चुना। आपने उसके खुद पीछे मेरे आप प्रश्न को मुझे पूछा। कारण बताएं। नहीं, मुझे आप कारण बताएं। आपने खुद अपने लिए प्रश्न मैं तैयार क्या- कर लिया। नहीं, मैं अब आप ये- मुझे बता दें कि हाँ। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को चुना जबकि कांग्रेस को नकार रही थी बिहार की जनता, लालू को चुना जिसका राज जंगल राज कहा जाता था, नीतीश को चुना हालांकि केवल ये कुत्ते वाला उनका बयान देने के विकास- कारण से नहीं नहीं, ये बताएं कि केवल ये कुत्ते वाला नहीं, बयान नहीं, देने के वो कारण बयान से तो- बिहार की जनता ने बिहार को फिर ऐसे गर्त में कई डाल बयान- दिया। ऐसे कई बयान जाटव जी, एक बयान नहीं, बिहार की, ये तो आप मुझे बताइए ना। नहीं, कि आप- इतना सब मुझे कुछ होते आप हुए ये बताएं, बिहार के कारण मुद्दों गिनाए पर आप कहाँ? आगे बढ़ रहे कौन थे, से बयान सारी गिनाए? बातें आज आपने कारण गिना दी, गिनाए। लेकिन उसके बावजूद बिहार की जनता ने आपको नकार दिया। ये प्रश्न चिन्ह है आपकी पार्टी देखिए के ऊपर। देखिए, बिहार की जनता को केवल ये जो नौटंकी बाज बैठे हुए हैं हमारे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने नौटंकी में घेर घेर करके यानी जो कि है आप कहते हैं और कि फिर बिहार गुमराह की कर जनता दिया। ने नौटंकी केवल को ये स्वीकार किया, विकास को नहीं। बिल्कुल, आप ये कहना उन्हें चाहते हैं विकास बिहार की जनता ने- आप दिखा सीधे-सीधे क्या रहे हैं? बिहार की जनता को विकास एक बार फिर से वहां प्रश्न की लगा रहे हैं जनता जाटव जी। बेचारी दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए बाध्य हो रही है। मैं ललन उन जी लोगों आती को कोई मतलब नहीं है मैं क्या जा- नाम है कंस्ट्रक्टिव वर्क से, उनको कोई मतलब नहीं है विकास की बात करने से। वो केवल एक ही बात, आपने देखा ना, जाटव जी, मिमिर फिर की से कर बिहार रहे की हैं। जनता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। नहीं, आप बिहार की बिहार जनता का से इनका वोट गया मांग है। रहे थे, मैं- बिहार की मैं- जनता पे आज आप कह रहे मैं हैं बिहार की बिल्कुल जनता ने आपके विकास को ये बात नकार कह दिया। रहा हूँ कि चलिए, जनता, वहां की जनता मैं- ने वहां की मिमिर के बहुत- देख करके, बहुत- वहां के बहुत लालू अहम- प्रसाद यादव बहुत का अहम विषय जो दे दिया आपने जोकरपना मुझे। देख मैं करके इस पर और चर्चा तालियां करूंगी, बजा दी, जाटव जी। और उनको बहुत बढ़िया तरीके से जो आने वाले दिनों में लेकिन ललन जी आऊंगी एक छोटे से आने ब्रेक के लिए रुकना है जाटव जी, माफी चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ चल रही है हार की पड़ताल। जी हाँ, एनडीए पूरा जोर लगा के भी हार का मुंह देख चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो जो वजह इस हार के लिए रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और इसी के साथ महागठबंधन को बिहार की जनता ने क्यों चुना, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा बहुत अहम हमारी चल रही थी जब हमने ब्रेक लिया। मैं चाहूंगी उसी चर्चा पे, हम उसी प्रश्न पे और उसी मुद्दे पर एक बार फिर से जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, साथ ही कुणाल सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। जाटव जी, ब्रेक से पहले आप चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो भी लालू प्रसाद यादव ने किया उससे बिहार की जनता का आकर्षण जो है उनकी ओर बढ़ा और उसके बाद बिहार की जनता ने उन्हें वोट दे दिया। मैं आपसे ये प्रश्न कर रही थी कि आखिर आप विकास के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, आप तमाम बातें वहां पर कर रहे थे, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, रैलियों को देखकर आकलन कर रहे थे जीत का, और आखिरी वक्त तक भी आप जीत के लिए आश्वस्त थे। इसके बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, इस ताकत के बावजूद आखिर बिहार की जनता ने आपको क्यों नकार दिया? मैं आपको बताऊं, पहले तो ये कि हम वहां पर बिहार का जो विकास का मुद्दे हैं उसको भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पर विकास के मुद्दे जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। और वहां की जनता ने विकास के मुद्दों को सुना मगर स्वीकार नहीं किया, भरोसा नहीं किया। नहीं। जैसे सर्कस में जाएंगे ना आप, तो एक कॉमेडियन आ जाता है, जोकर आ जाता है, तो सारा ध्यान आकर्षण उसके चक्कर में जाकर के और सब भूल जाता है। चलिए, लालू जी को जोकर भी कह दिया आपने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उनके जिस तरीके के आपकी ऐसी शब्दों की वजह से ही तो जाटव जी नहीं, एक बात बताएं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, इस बात को स्वीकार करें। देखिए, एक राजनेता होके इस तरह का, और मेरे ख्याल से सोनिया गांधी ने जिस तरह से कहा था कि बीजेपी घमंड में आ गई है, ये गुरूर जो है आपकी पार्टी के लोगों में नजर आने लगा है, उन बयानों में नजर आने लगा है जो आपकी पार्टी के लोग नौटंकी करने वाले आदमी को, इंसान को नौटंकीबाज ही कहा जाए। यानी कि आप मानते हैं भले ही नौटंकी के चलते वोट बैंक का हुआ, उन्होंने नौटंकी दिखा करके बिहार की जनता को गुमराह किया और बाध्य हो गई वो बिहार की जनता उस नौटंकी पर ताली बजा दी। यानी कि आप ये नहीं मान रहे हैं कि जहां आप वोट मांग रहे हैं वहीं पर आप वहां की मुझे आप बताएं ना, मुझे आप बताएं कि विकास के अतिरिक्त हम और क्या बात करें? क्या विकास के अतिरिक्त मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे किसी नेता ने और क्या बातें की? बता चुके हैं बिहार राज्य को बीमारू राज्य बता चुके हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है बीमारू राज्य? बीमारू राज्य क्यों नहीं है? क्यों आज बिहार के लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए मजबूर हैं? आप मुझे बताएं, बीमारू राज्य नहीं है तो क्या है गीतांजलि जी? बता दें, क्या नीतीश जी आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे? आज कौन सा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर बिहार के बेचारे गरीब जो मजदूर हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं? कौन सा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर वो बिहार के समाज से मिलते हैं? आपको ये बताएं कि आप क्योंकि गुमराह कर रहे हैं वहां के लोग, वहां पर विकास का कोई विकास, जिस तरीके से विकास जो है उसको नजरअंदाज करके सिर्फ मिमिक्री में सारे राज्य को झोंक दिया गया है, आप उसको समझें। वहां किसी को कोई विकास का मतलब नहीं। और अब आप क्या समझती हैं कि ये कांग्रेस घोटालों में जो लिप्त रही और जो लालू प्रसाद यादव जो घोटालों में लिप्त रहे, क्या ये विकास करेंगे? अब मुझे आप बताएं, ये बिहार का क्या विकास करेंगे? बिहार की जनता ने इतनी मतलब इन लोगों ने जो 15 वर्ष इन्होंने राज किया, 27 वर्ष उन्होंने राज किया, वो क्या विकास करेंगे? मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं पुष्परंजन जी के सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल। पुष्परंजन जी, आपने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने गलत मतलब बयान दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लालू यादव जी ने उनको ठग बुलाया, उनको चोर बुलाया, उनको कहा कि उनको वापस भेज देंगे गुजरात। बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल गलत किया। क्या हम चुपचाप बैठेंगे? इसका हमें भी तो जवाब देना। देखिए, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। यानी कि संयम आपके भीतर नहीं है? संयम हमारे भीतर बिल्कुल है। एक व्यक्ति की छवि खराब है, आप अपनी भी छवि बिगाड़ेंगे। एक व्यक्ति की जबान पर उसका कंट्रोल काबू नहीं है, आप अपनी जबान में गंदी कर लेंगे। संयम हमारे अंदर बिल्कुल है, संयम है, तभी तो इतना सुन लिया। संयम नहीं सुना, क्यों नहीं सुना दिया? हमने कितना सुना? हमें तो डायरेक्टली मीडिया के ऊपर बोला जा रहा है आप ठग हैं, आप चोर हैं, आपको गुजरात वापस भेज देंगे, दिल्ली आएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। रही बिहार की बात, बिहार एक चाणक्य का देश है। बिहार में महात्मा
गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला है। ये टैगलाइन तो सभी राजनेताओं ने रटी हुई है। नहीं रटी हुई ये सभी ने रटी हुई है कि मैं बिहार के लिए ये शब्द तो कहने ही कहने हैं, लेकिन इन शब्दों के बावजूद एनडीए हार गई। एनडीए इसलिए हारी है, एनडीए को अपने जवान पे कंट्रोल नहीं था। मान और रहे हैं दूसरा ना? कोई नहीं एनडीए का मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा नहीं एक नहीं, मैं आप यहाँ मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मेन मुद्दा एनडीए इसलिए आ रही है, एनडीए के पास कोई लीडर नहीं था। जो विचार नरेंद्र मोदी जी के थे, जो विचार अमित शाह जी के थे, उस पे चलने वाला कोई नेतृत्व इंसान नहीं था और उनको सही रास्ते पे दिखाने के लिए कोई लीडर नहीं था बिहार की जनता को। बीजेपी में केवल दो नेता हैं जिनकी सारी नीतियां सही है, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। नहीं, कहना चाहते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर है वो। उन्होंने अपनी जिंदगी के काफी साल आप कह रहे हैं ना कि उनके पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं था। नहीं, चेहरा उन्होंने चेहरा था, मतलब चेहरा उन्होंने चेहरे को आगे नहीं। कौन सा चेहरा होता है? सुशील कुमार मोदी जी होते तो क्यों नहीं? सुशील कुमार मोदी जी चुनाव में थे, हर मंच पे थे, हर मंच पे थे, हर मंच पे बिल्कुल थे। तो उनको लीडर एज अ सीएम के मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं ना खड़ा किया, ना ही शत्रुघ्न सिन्हा जी को खड़ा किया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कमी थी बीजेपी की या फिर ये हो नहीं सकता था? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कमी तो मैं नहीं कहूंगा इसको। ये हो नहीं सकता था यानी कि सुशील मोदी में कमी थी? सुशील मोदी में बिल्कुल कमी नहीं थी। मतलब आपकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जिसे आप सीएम प्रोजेक्ट करते? नहीं, मेरी पार्टी में बिल्कुल लीडर थे। कौन थे? सुशील कुमार मोदी जी थे। वही तो पूछ रही थी कि कौन है सामने लाइए। बिहार की जनता को, बिहार की जनता के अंदर अभी भी बिहार, दिल्ली में भी यही हुआ था, इसी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली में तो क्या हुआ था सबको पता है। बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आगे भी ये दिक्कत हो सकती है। ललन जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गलतियाँ तो हुई हैं बीजेपी के ओर से, और मेरा ख्याल जब आत्ममंथन हो रहा है तो उनको मानना चाहिए। ये जो पहले डीएनए का सवाल उठाया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं उठाना चाहिए देश से। वो भी प्रधानमंत्री हैं देश के। बिल्कुल, एक गरिमा ये भी कहीं ना कहीं। क्या लालू जी को ठग बोलना चाहिए था उनको? देखिए, एक बात, लालू जी ठग बोल दें, ये अगर आप ये बात करें तो यही उन्हीं गांधी जी का देश है। हाँ, उनके लेवल पे प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए था। आप दूसरा आगे कर दीजिए। गीतांजलि जी, प्रधानमंत्री जी को लालू यादव जी के लेवल पे नहीं आना चाहिए था। बात यही है कि हमारे प्रधानमंत्री को उस लेवल पर नहीं आना चाहिए था जिस लेवल पर लालू जी और बिहार के बहुत से लोगों ने बातें की। प्रधानमंत्री होता है और उसकी अपनी गरिमा है, उस पोजीशन की गरिमा है, वो पूरे देश के नेता हैं। ललन जी, जैसा अभी ये कहा गया है कि बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, बिहार की जनता भी उनको मानती है। इन सब के बावजूद कुछ बयान ऐसे हुए जिसकी वजह से ये समस्याएं हुई। अच्छा, फिर वो देखिए, बाहरी और बिहारी का जो झगड़ा चला वो चला, इसके बाद वो आरक्षण का मुद्दा लेकर आप उतर आए। आरक्षण का मामला आ गया, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप मामला आ गया, उतर आए। तो आपने जनता को, आप बिहार की जनता को कैसे ले रहे हैं? कई बातें ऐसी हुई जो चुनाव के समय, मैं समझता हूँ कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाने नहीं चाहिए। जनता के माइंड में, देखिए, बिहार के लोग विकास चाहते हैं और मोदी जी विकास की बात लेकर आए, और मेरा ख्याल है उनको उसी पर स्टिक करना चाहिए था कि भाई हमारा तो एक ही एजेंडा है कि हम बिहार का विकास करना चाहते हैं। साथ-साथ अपने पार्टी के जो लीडर हैं उनको कहना चाहिए था कि वो बहुत ही। दूसरी बात गीतांजलि, ये बात फैक्ट है कि इनको लोकल चेहरा उठाना चाहिए था और सबसे बड़ा चेहरा आपके पास था। सुशील मोदी जैसे ने काफी काम किया बिहार में, बिल्कुल किया। और सुशील मोदी उसी बैच के मंच पे रखा गया, उनको तो उसी बैच के हैं जिस बैच के लालू और नीतीश हैं, और इनके साथ ही साथ पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है। बिहार की गली गली का ज्ञान है, उनको बिहार की जनता विश्वास करती है। वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल जो गलती अमित शाह ने दिल्ली में की वही बिहार में भी कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी तो अमित शाह से बच नहीं सकते उससे, जाहिर सी बात है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अगर आपका असेसमेंट गलत हुआ तो आप जिम्मेदार तो हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। तो बिहार में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जो मेरे ख्याल जिससे बीजेपी को बचना चाहिए था। दूसरी पार्टी का तो जाना हुआ था, जैसे लालू जी की बात तो सब जानते हैं, जाटव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई वो नाटकबाज है, करते ही रहते हैं और एक तरह से लोगों का एंटरटेनमेंट भी करते हैं, ठीक है, उनके प्रभाव में है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, जाटव जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, नहीं, उसके ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात है, फिर प्रश्न दोबारा से बीजेपी पर लग जाएगा कि चाराबाज जिन्हें आप कह रहे हैं उन्हीं का दामन क्यों थामा बिहार की जनता ने, आप क्यों विफल हो गए? बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का दामन थामा, लालू जी का वोट बैंक लिया, नीतीश कुमार का चेहरा लिया। सुनिए, एक बात नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं गीतांजलि, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें लालू को मिली है, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि 2010 के पहले, अब उसके बियॉन्ड उसके जो पहला, जो जब ये चीफ मिनिस्टर थे, या इनका परिवार, इनकी वाइफ चीफ मिनिस्टर थी, तो उसका जितना इनका वोट बैंक था वो सॉलिडली उन्होंने इनको दोबारा वोट दिया है।
यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जो इनके साथ उस समय थी, उसका पूरा वोट अगर आप उस एरिया का एनालिसिस करें जहां जहां उनके वोट बैंक ने ये साबित कर दिया है कि लालू आज भी बिहार की जनता में अपना दबदबा रखते हैं बिहार में। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, ये ठीक है लालू चारा घोटाले में फंसे, उन्होंने इस तरह काम किया, नाजायज काम किया, ये भी फैक्ट है, लेकिन लालू ने उन लोगों के लिए काम किया था। आप छोटी छोटी बातों को भूल मत जाइए। जैसे देखिए, बिहार से जितनी गाड़ियां चली दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए और प्रोविंसेस के लिए, बहुत सारी गाड़ियां लालू ने चलाई थी, गरीब रथ और गरीब रथ भी चलाया था। और एक बात आप मानते हैं कि बिहार के लोग सारे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, चाहे छोटे लेवल का ही काम कर रहे हैं, ये बात दूसरी है। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बिहार से हैं, सबसे बावजूद आज भी 35% लोग जो रशिया में रह रहे हैं वो बिहारी हैं और टॉप लेवल पे हैं। इंटेलिजेंसिया वगैरह बिहार से आई है, गूगल का CEO बिहार के हैं। आर्थिक दृष्टि से इन चीजों को एनालाइज करना चाहिए। बिहार की जनता अभी भी पिछड़ी है, अभी भी उनको नया चेंज चाहिए ही नहीं था नरेंद्र मोदी की। एक बात और सुनिए जी, बिल्कुल बोलिए सर। जो सामाजिक न्याय की बात लालू ने शुरू की थी कि एक वर्ग जो बहुत दिनों से पिछड़ा था और यह हजारों साल से पिछड़ा था, कि मैंने कई लोगों से इस बारे में बात भी वहाँ किया है, और लोग यही कहते हैं कि हजारों साल से तो हमें किसी ने देखा ही नहीं, हम तो यहाँ पर अछूत रहे, हम पिछड़े रहे, इतने रहे कि कोई हमें पूछता नहीं था। उनको लालू ने आगे किया, और ये लालू की बहुत बड़ी देन है। आप इसको माने या न माने, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको इनवाइट किया था और इनका लेक्चर हुआ था, तो हार्वर्ड में भी लोगों ने यही कहा था कि जो सामाजिक न्याय की बात इन्होंने की, और बिहार में जिस तरह से एक वर्ग जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था और बिल्कुल उपेक्षित था, उसको इन्होंने आगे किया। अब उसके बाद ठीक है, सत्ता में आने के बाद ये सत्ता की मद में आ गए, फिर पैसे का लालच हो गया, जो भी हुआ है, जो इन्होंने घोटाले किए, सब कुछ किया, उसका परिणाम इनको मिला। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब भी इनको याद करती है, और उसी की वजह आप देखिए कि लालू चाहे नाटकबाज हो, जो भी हो, उनके कहने की अपनी स्टाइल है, लोगों के दिल में लालू बिहार में अभी भी है। अब तक समोसे की वजह से तो बिहार में साबित हो गया है, जिस तरह से उनका वोट बैंक देखा है हमने, वो साफ हो गया है, कितनी सीटें उन्हें मिली हैं। अच्छा, वही बात नीतीश के लिए भी है कि नीतीश ने भी काम किया है, जो भी हो कम काम किया है, ठीक है। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ अभी भी है, और बिहार में बीमारू स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। सुनिए जाटव जी ने जो कहा ठीक है, उसमें गलत नहीं है, सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि बिहार अभी बीमारू स्टेट है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश ने जो काम किया अपने टाइम में, उसको बिहारी नहीं भूल सकते। बहुत सारे गाँव में बिजली गई, क्राइम रेट भी तो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। 5 वोट तो इन नेताओं को हम इस तरह से पूरा डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ नहीं किया और इसलिए। तो बीजेपी को भी अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना चाहिए था, अपने जो कार्यकर्ता हैं इनका मनोबल उनको उपचार करना चाहिए, अपना एक चेहरा वहाँ जैसे सुशील मोदी ऐसे लोग को खड़ा करना चाहिए था। चलिए, बहरहाल वक्त जो है हमारे पास में थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन फिर भी पुष्परंजन जी, जैसे अभी ललन जी ने भी तमाम बातें कही, और बीजेपी नेता जो है जाटव जी, उनकी भी बातें आपने सुनी, कुणाल जी भी हमारे साथ में मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। इन तमाम बातों के बाद इस बात को आप मानते हैं कि बीजेपी अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हार की कमियां खुद उसमें है, हार की वजह खुद उनकी पार्टी में? अफसोस हुआ है, मतलब कि जाटव जी की बातों को सुन के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विनम्र हैं, लेकिन जो बोल है वो अहंकार से लिप्त है बिल्कुल, कि आप पूरे के पूरे वोटर्स को, मैंडेट को आप खारिज कर रहे हैं इस बिना पर कि आप जीत के नहीं आए। आपके अहंकार को शायद चोट पहुंचा कहीं ना कहीं। उस चोट पहुंचने की वजह से आप एकदम कह रहे हैं कि उनका निर्णय गलत था। जो वोटर्स थे, उन्होंने एक जोकर को विनम्र होकर कह सकते हैं कि हाँ, हमसे कमी हुई है, उसके बाद आगे जो है वो कमी आगे हम नहीं करेंगे। नहीं, इनके टॉप लीडर तो उस बात को कह रहे हैं, हाँ। और इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी लगता है कि हमें अपनी गलती को, मैं मान रही हूँ पुष्परंजन जी, टॉप लीडर्स कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो और लोग हैं उनकी वाणी पर उनका कंट्रोल नहीं है, यानी कि आपकी पार्टी पर ही कंट्रोल नहीं है। जो भी पार्टी के लीडर है, जैसे आदित्यनाथ ने जो बयान वो उनका कंट्रोल ही नहीं है। हार के बाद भी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारी जो भी गलतियां रही, कमियां रही, हम हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के और नेता इस बात को किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बिहारी। जो तेवर है आपको मैंडेट के बारे में जिस तरह से कह रहे हैं, तो दिल्ली में भी जो लोग, जिन लोगों ने आपको मैंडेट से खारिज कर दिया, वो लोग भी गंवार हुए एक तरह से। यहाँ भी वही हुआ था आपके साथ, यानी जो आपको दे वो समझदार है, होशियार है, जो नहीं दे वो गंवार है, बेवकूफ है, जातिवाद में बह जाता है, या बहकावे में आ जाता है, किसी जोकर को चुन लेता है। आप एक व्यक्ति को, जो इतना सीनियर लीडर है, मंत्री रहा है केंद्र में,
उसमें कुछ हंसाने का, कुछ करतब करने की वो अलग चीज है, हर लेकिन व्यक्ति की जोकर नहीं अपनी 100%। जी, हर व्यक्ति का अपना स्टाइल होता मोदी है। जी भी कई बार मोदी जी हंसाते भी हैं अपने मंच पे, अपने कई स्टाइल ऐसी में बात बातों में करते हैं, करते वो हैं, अपने हंसाते स्टाइल में हैं, बात है करते ना? हैं। और जो पिछड़ेपन की बात है, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा, वहाँ भी पिछड़ापन है। गुजरात की जो डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पर बिहारी हैं। आप पूरे एक मेहनत कश जनता को, आप किसी बिहारी को चोरी चकारी करते हुए तो नहीं देखा ना आपने, कोई उस तरह से तो नहीं देखा आपने। आप एक मेहनत कश कौम पर उंगली उठा रहे हैं उस तरह से, अभी भी आपका अहंकार जा नहीं रहा है। ये गलत है। आप स्वीकार कीजिए अपनी हार को और सुधारने की कोशिश कीजिए। अभी और भी दूसरे स्टेट में जाना है आपको चुनाव लड़ने के लिए। उन मुद्दों को आपने क्यों लालू यादव को हीरो बना दिया है? सबसे ज्यादा लालू यादव पर आपने तीर चलाए, बिल्कुल। उस नीतीश पे उस मुकाबले कम तीर चले, तो उसका फायदा हुआ लालू को। नीतीश ने इन सब बातों को कोई जवाब, वो अपने उसमें मुद्दे में लगे हुए हैं। लालू बिहार यादव और उनकी पार्टी को फायदा हुआ उस तीर चलाने की वजह से। उनका ग्राफ नीतीश की पार्टी से जाटव जी, अब और राज्यों में भी चुनाव है। लेकिन किसान जी एक और बात जी, है, जी, इस पूरे समीक्षा में, इस पूरे उसमें क्यों ये बार बार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, लोग उलझ जाएं दूसरे बहसों में, और टारगेटेड जो लोग इस चुनाव के जीतने और हारने के जिम्मेदार थे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वहां से ध्यान जो है वो उनसे हट भटकाया जाए। बिल्कुल। उनको नहीं कोई कहे कि भाई आप इस्तीफा ये दीजिए, रणनीति अपनी जो जगह से हटिए। ये रणनीति जो है वो लेकर बहुत होशियारी से, वाकई चालाकी से मामला चल रहा है। चलिए जाटव जी, आने वाले वक्त में अभी चुनाव और अन्य राज्यों में भी है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है। आपको नहीं लगता है इन कमियों से आपने सीख ली है और आगे उन कमियों को ना दोहराया जाए, इसकी की जो पार्टी है वो पूरी कोशिश करे? देखिए गीतांजलि जी, ये सच्चाई है कि या फिर बिहार की हार का परिणाम आपको वहां देखना पड़े? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि राजनीति में सिर्फ दो ही, फेल या पास, ठीक है, इसके अलावा कोई ग्रेड नहीं मिलता। जाहिर सी बात है कि अभी हम यहाँ बिहार में फेल हुए, मंथन भी करना जरूरी बनता है और उसके कारण भी निकालना। कारण के अतिरिक्त आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उन सब चीजों से बचना। तो ये सब चीजों के लिए अब चिंतन होगा और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें सही हों, दूसरे चुनावों में, दूसरे प्रदेशों में इन सब चीजों से बचें। और जहां कुछ बिंदु जिस पर आप एक्सेप्ट कर गए कि कुछ चीजों से बचना चाहिए था आपको, जाहिर सी बात है। देखो नहीं, मैं देखो इसको गलत नहीं समझो आप। हम कहीं परीक्षा में फेल होते हैं तो गलत लिखते हैं, तभी फेल होते हैं। सही लिखने पर यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि कमियां तो इसमें दो राहें नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट का, उस जो विषय का जवाब हम वो देते रहे जो हम समझते हैं सही है, मगर वहां की जनता उस विषय के जवाब को सही उस तरीके से नहीं समझ रही थी, उसको दूसरा जवाब चाहिए था। ये बड़ी विडंबना है, ये चीज आप स्वीकार करें या ना करें, ये भी ये प्रश्न चिन्ह है। और रही बात ये कि आने वाले समय में जिस तरीके से तीनों महागठबंधन जो इस वक्त बना है, ये मिलकर के काम करे, केंद्र के साथ में मिलकर के काम करे। फाइनल प्रतिक्रिया ली है मैंने अभी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल क्या कहेंगे कुणाल जी, बहुत कम शब्दों में? जी बस जैसा कि संत प्रकाश जी ने कहा अभी, बस इस पे काम हो और केंद्र सरकार का मिलके काम हो। एक दूसरे पे आवाजें मत उठाओ यार कि ये मतलब गलत है, वो सही है। आप सब मिलके काम करिए। ना हम बिहारी है, ना हम दिल्ली के हैं, ना हम पंजाब के, ना हरियाणा, हम एक हिंदुस्तानी है। इंसान को इंसानियत की तरह, इंसान को इंसानियत की तरह देखे। जातिवाद पे आरक्षण ना खेले, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि कैसे, मतलब किस तरीके से बयानबाजी दें, यानी कि किसी के लेवल पे आके कमियां हुई है वो दोबारा ना करें। बिल्कुल 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 सही बात है। ललन जी देखिए, आत्ममंथन जो हो रहा है, अब अंदर क्या बात हुई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात बाहर अभी तक आई है, जैसे अरुण जेटली का जो बयान आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि ये सही दिशा में नहीं है आत्ममंथन। अरुण जेटली जी का जो बयान है कि आर्थिक नीतियाँ हमारी और जो कुछ हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आगे इसका कोई चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत अहम चुनाव हुआ है और इसका देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और जो विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं उसका और अभी सत्र की शुरुआत होने वाली है। अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, आप देखें, आप शीतकालीन सत्र में आप देखिएगा कि दोनों ओर से जबरदस्त मुठभेड़ की स्थिति होगी। महत्वपूर्ण बिल है, उन पर तो बल्कि हमें आज चर्चा थोड़ी सी कर लेनी चाहिए थी। अब जो जीत इन लोगों को मिली है, नीतीश कुमार को और लालू को और कांग्रेस को, तो ये लोग आगे क्या रणनीति अपनी बनाएंगे
ये आप स्पष्ट देखिएगा जाहिर- अभी जाहिर जब तौर पर। पार्लियामेंट पुष्पेंद्र के जी। चुनाव होंगे तो। धन्यवाद। देखिए, चुनाव आप जीतते हैं हारते हैं, कुछ दूसरी दल जमात से भी सबक लेना चाहिए। जैसे लेफ्ट वाले हैं, जब भी वो चुनाव हारे जहां भी उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और स्वीकार किया कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। ओपनली उनकी लीडरशिप ने कई बार मैंने देखा स्वीकार किया। कांग्रेस वाले भी जब हारे तो उन्होंने भी कुछ दिन के बाद, शुरू में तो नहीं, कुछ दिन बाद उन्होंने माफी मांगी, स्वीकार किया कि किस वजह से हारे। तो बीजेपी को भी चाहिए कि लीडरशिप में ताकत उससे मिलती है। आप अपनी गलतियों को मानते हैं तो उससे ताकत मिलती है। ये नहीं कि आप जनता को कहिए कि आप गुमराह हो गए, आप ठगे गए, आप फलाची हो गए, आप जोकर को आपने चुन लिया। थोड़ी उसकी वही अपनी गंभीरता को कमियों कम का करता है। निरीक्षण कर रहे हैं, और समीक्षा प्लस कर जो रहे हैं, हार आपकी की पार्टी के सही भीतर दिशा में। जिन लोगों ने आलोचना की, जिन लोगों ने आईना दिखाया, शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे दूसरे या ये जो मधुबनी से सांसद हैं, उस तरह के जिन लोगों ने आपको आईना दिखाया, उस आईने को स्वीकार कीजिए, उन पर कार्रवाई करके कुल मिलाकर इस हार को स्वीकार करें और अपनी कमियों को जो है वो दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी अभी भी अपनी हार स्वीकार तो कर रही है, लेकिन शायद जो निरीक्षण, जो आत्म मंथन जिसे कहा जा रहा था, वो सही दिशा में कर रही है या नहीं कर रही, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आपको बता दें कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और अगर बीजेपी इन्हीं गलतियों को दोहराती रही तो फिर आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक बड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।